एक और सवाल ये है कि सर ग्रेजुएशन को लेके सर जैसे कि मैंने जितने भी टॉपर्स देखे हैं तो सर उन्होंने एमटेक मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस से किया है और छोड़िए ना उन सबको। सर। सर ठीक है लेकिन आप देखिए मनोज शर्मा को, आपने कहा कि किसी का एमटेक है, किसी का बीटेक है, कोई आईआईटी से है, ठीक है वो लोग भी हैं। सिविल सर्विसेज की यही तो ब्यूटी है, सिविल सर्विसेज में हर फील्ड के लोग आ सकते हैं। और कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये बात सही है कि इंजीनियर्स की भूमिका या उनकी मात्रा इन एग्जाम्स में ज्यादा है, और इसकी वजह बड़ी सरल सी है। इसमें ये नहीं सोचने की भेदभाव हो गया है, वरना हम लोग तुरंत आरोप लगाए थे कि भेदभाव हो गया है क्योंकि इंजीनियर ज्यादा है। इसके पीछे का तर्क भी तो है। जनरली हमारे स्कूलों में जो 12वीं क्लास में सबसे ज्यादा तेज है पढ़ने वाले बच्चे, जनरली वो इंजीनियरिंग में जाते हैं, यही तो होता है। तो 11वीं 12वीं तक जो बच्चे पढ़ने में सबसे अच्छे थे, टॉपर्स थे, उनमें से 10 में से 6-7 इंजीनियर ही बन गए, 1-2 डॉक्टर बन गए। ह्यूमैनिटीज में कम जाते हैं, कॉमर्स में कम जाते हैं। 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन में ऐसा तो है नहीं कि जीन्स बदल जाएंगे, डीएनए वही है, जीन्स वही है। इंजीनियरिंग करके फिर वो आईएएस एग्जाम देने लगे, मान लीजिए आर्ट्स के बाद भी लोग आईएएस एग्जाम दे रहे हैं। पर क्योंकि पहले जो स्कूल में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे इंजीनियर बन गए थे, वो अब भी पढ़ रहे हैं। इंजीनियर टॉप कर गए ऐसा नहीं है, दरअसल वो बच्चे जो स्कूल लाइफ से ही बहुत पढ़ रहे थे, जो संयोग से इंजीनियर भी बने बीच में, वो टॉप कर गए क्योंकि वो बचपन से टॉप कर रहे थे। तो ये इतनी आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में जो बच्चे होते हैं वो 2 तरह के हैं। एक वो 5-10% जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे स्कूल में, पर बाई चॉइस कॉमर्स लिया या ह्यूमैनिटीज लिया। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ऐसे बच्चों की संख्या 5% से ऊपर नहीं है इस समय। बाकी जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेते हैं, अधिकांश इसलिए कि या तो उनके नंबर कम थे या उनको मैथमेटिक्स में, साइंस में दिक्कत हो रही है, नहीं उतना मजा आ रहा समझने में, दुविधा होती है। तो उन्हें किसी ने बताया कि ज्यादा आसान पड़ता है, आर्ट्स कर लो, बीए कर लो, आसानी से हो जाएगा। उनको ग्रेजुएशन करना है तो बीए में एडमिशन ले लिया। तो ह्यूमैनिटीज में ज्यादा बच्चे वो आए जो आसानी के लिए आए और कुछ शौक से आए। पर एक ऐसा वर्ग है जिसने बीए इसलिए लिया था कि आसान है, क्योंकि वो नहीं संभाल पा रहा साइंस, लेकिन ग्रेजुएशन करते करते उसको पढ़ने लिखने में मजा आने लगा, सीरियस हो गया। जब सीरियस हो गया तो उसको सुख मिलने लगा ज्ञान में, और वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते अपने बौद्धिक स्तर पर उसी लेवल पे आ गया जिस पे कोई इंजीनियर था। अब ये भी एग्जाम दे रहा है, अब तो बराबरी की टक्कर है उसके बाद। और मैं हर साल देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो शुद्ध ह्यूमैनिटीज के हैं, सिंपल बीए किया हुआ है, कोई ऐसी ठोस बैकग्राउंड नहीं है। इसी बार जो रिजल्ट आया, 2-4 दिन पहले रिजल्ट आया, उससे मध्य प्रदेश के जो बच्चे निकले हैं, एक बच्ची खरगोन से है 257 रैंक पर, मनीषा धारवे। उसके पूरे मतलब पूरी ट्राइबल बेल्ट में कोई बच्चा आज तक आईएएस नहीं बना, वो आईएएस बनी है। एक बच्ची भोपाल से निकली है जो भारती साहू नाम है, उसकी बैकग्राउंड देखिए, उसके फादर ऑटो चलाते रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा है, इस एग्जाम की यही तो ब्यूटी है कि इसमें आईआईटी के टॉपर्स भी आएंगे और इसमें 12वीं फेल होकर ग्रेजुएशन करके जो बने हैं वो ही आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे। असली बात सिर्फ इतनी है कि एग्जाम के लिए आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत की, और यदि वो आपने 1.5-2 साल 2.5 साल ठीक से ताकत लगाई है, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ लगाई है, तो ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि ना हो। मैं बहुत खुल के ये बात कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप मोटिवेट होकर इस एग्जाम की तैयारी करें, आप तो पहले से कर ही रही हैं। आईएएस का एग्जाम मुश्किल नहीं है यदि आप सामान्य बुद्धिमत्ता के स्तर पे हैं और मेहनत करने को तैयार हैं। और एमपीपीएससी का एग्जाम आईएएस की तुलना में बेहद आसान है, बशर्ते स्ट्रेटेजी ठीक हो, मुश्किल नहीं। और ये मैं बहुत होशो हवास में कह रहा हूं, मुझे ये कहने में जरा सी भी दुविधा नहीं, ठीक है। तो आईआईटी वाला कोई मिले कि मैंने तो आईआईटी से बीटेक किया, एमटेक किया, तुमने क्या किया? सर मैंने तो सर अटल ये अटल बिहारी कॉलेज है सर, यहीं पास पे ही है सर, हाँ, वहां से डिग्री करी है। आप बोलना मैं अटल बिहारी महाविद्यालय से बीए करके आई हूँ, हाँ सर। और अटल बिहारी जी ने भी बीए ही किया था और वो पूरा देश संभाल रहे थे, जी सर। और मैं उस देश में रहती हूँ। और सीधी सी बात है, जब देश का प्रधानमंत्री
बिना बीटेक एमटेक की इतना देश संभाल सकता है तो मैं जिला नहीं संभाल सकती? जी सर। ऐसी कौन सी खास बात है? तो डरना नहीं है किसी से, खौफ में तो रहना ही नहीं है। कोई आपको डराए ना कि मैंने एमटेक किया है, अब बोलो बधाई हो, मैंने एमए किया है, तो क्या फर्क पड़ता जी सर। है ना? थैंक डरना यू नहीं, सर। मस्त रहना है।